इन अल्फाज में सिर्फ शायर नहीं बोलता, एक सच्चा भारतीय बोलता है, जिसकी रूह मुल्क की मिट्टी से बनी है और जिसकी आवाज में आजादी की तड़प है। जब शेर सिर्फ इश्क या हुस्न की बात न करे, जब नज़्में सिर्फ दिल की नहीं वतन की धड़कनों की तर्जुमानी करे, तो समझ लीजिए वो शायरी सिर्फ हुस्न की खिदमत नहीं, हक और हुब्बुल वतनी की हिम्मत बन जाती है। और ऐसे ही शायरी के सरबराह थे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, एक ऐसा नाम जो उर्दू शायरी में तहजीब, तमीज और तासीर का प्रतिनिधि है, और साथ ही वतन परस्ती की वो लौ भी जो 20वीं सदी के हिंदुस्तान की रग रग में जल रही थी। संस्कृति कर्मी, प्रसारण कर्मी दानिश इकबाल कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का एक दौर ऐसा भी था जब पहली आलमी जंग के यानी विश्व युद्ध के शोले दुनिया में लगे थे फैलने, और हिंदुस्तानी अवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना चाहते थे। तो उसी जमाने में उर्दू के नामवर शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने कौम को आगाह करने के लिए हिंदू मुसलमानों को यूं मुखातिब किया था। वो कहते हैं, भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है काली घटा है और मझधार, अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार, तो जेरे मौजे फना होगा आबरू का मजार, मिटेगी कौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा, जहां में भीष्म और अर्जुन का नाम डूबेगा। तो इसी तरह से पंडित चकबस्त ने मुस्लिम नौजवानों के खून को गरमाते हुए कहा था कि दिखा दो जौहरे इस्लाम ए मुसलमानों, वक़ारे कौम गया कौम के निगहबानों, सुतून मुल्क के हो कद्रे कौमियत जानो, जफा वतन पे है फर्जे वफा को पहचानो, ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता, रगों में खून की हरारत मिटा नहीं सकता, ये आग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता, दिलों में आके ये अरमान जा नहीं सकता, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लें बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। ये थे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। ब्रजनारायण चकबस्त के नस्र, शायरी और उनकी नज़्मों में जो कौमी यकजहती है, जो प्रेम है, भाईचारा है, मुल्क की तरक्की की बात है, उससे आज के अदीब भी मुतासिर हैं। रक्षंदा जलील कहती हैं, ब्रजनारायण चकबस्त की जो खासियत मुझे समझ में आती है वो ये कि एक बहुत कम उम्र में ही डाइड एट द एज ऑफ 44, 1926 में उनका देहांत हो जाता। तो इस कम उम्र में भी उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो हम आज भी याद करते हैं। और उर्दू जबान तो जैसे उनकी घुट्टी में मिली हुई थी। इनके वालिद साहब डिप्टी कलेक्टर थे, ये खुद जो थे ये एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉलोनियल मॉडर्निटी इनके पास थी, इनको हासिल थी ये चीजें। और लेकिन उसके साथ साथ जो अवध के कस्बों की एक खासियत होती है, यानी अवध में जो एक खास किस्म की उर्दू रची बसी है जो बड़ी नेचुरल, बड़ी ऑर्गेनिक, उसमें कोई मजहब का कोई फर्क नहीं है। चकबस्त के लिटरेरी करियर से हम एक चीज देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल अरीना में जो कुछ भी हो रहा है मुल्क, उस पे गांधी की फर्स्ट सिविल नाफरमानी का मूवमेंट, उससे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको जंग अजीम कहा जाता था, फिर जो राउलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग, ये सब चीजों पे शायर एक बड़ी पैनी नजर रख रहा है। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां शहीद सरदार भगत सिंह के भी दिल के बहुत करीब थीं। भगत सिंह ने अपने भाई को लिखे अपने आखिरी खत में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। उनकी नज़्में एक वक्त में अदब भी थी
और इंकलाब की मुनादी भी। जहाँ कलाम में करुणा है, शब्दों में सौंदर्य है और सबसे बढ़कर हर मिसरे में छुपा है जज्बा-ए वतन। अभी आपने सुना लघु रूपक जज्बा-ए वतन और शायरी का फन, चकबस्त की नज़्मों में वतन का राग। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।